हेलो बच्चों, आई होप कि आप सब अच्छे होंगे, अपने घर में स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। तो मैं लेकर आई हूँ आज कोशिकांगक, जो पिछले मैंने लेक्चर में आपको कराया था कंप्लीट अंतर्द्रव्य जालिका। तो अंतर्द्रव्य जालिका मैंने कंप्लीट किया था पिछले लेक्चर में और वो हमारा कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे कोशिकाद्रव्य में जो कोशिकांगक मिलता है दूसरा, उसका नाम है गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी। इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। तो ठीक है, चैनल को सेशन को स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कर दीजिए। तो ठीक है बच्चों, सेशन को स्टार्ट करते हैं। तो कोशिकांगक हम इसमें पढ़ेंगे, ये क्या है, गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी। तो इसके हम डिटेल में अच्छी तरह से इसे समझेंगे और पढ़ेंगे। तो ठीक है बच्चों, मेरे साथ साथ आपको नोट्स बनाने हैं और अच्छे से इसको रिवाइज करना है, अच्छे से पढ़ना है और रिवाइज करते रहना है। टॉपिक जो पिछले लेक्चर मैंने कवर करा दिए हैं उनको भी आपने रिवाइज करना है, ताकि जो चीज़ें हैं वो अच्छे से याद रहें। तो ठीक है, गोल्जिका और गोल्जी बॉडी। तो गोल्जिका गोल्जी बॉडी है क्या? तो गोल्जिका की जो वैज्ञानिक ने खोज की थी वो थे कैमिलो गोल्जी। तो कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उल्लू की आंख में तंत्रिका कोशिका के पास तंत्रिका कोशिका में केंद्रक के पास क्या देखी थी, गोल्जी काय देखी थी, यानी कि गोल्जी काय जैसे संरचना देखी थी, जिसे नाम दिया था गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी। तो कौन से वैज्ञानिक थे? कैमिलो गोल्जी एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने उल्लू की आंख में तंत्रिका कोशिका देखी थी। तंत्रिका कोशिका के पास क्या देखा था? केंद्रक देखा था। तो केंद्रक के पास क्या दिखाई दी थी? इन्होंने गोल्जिकाए नाम की संरचना दिखाई दी थी, जिसने उस वैज्ञानिक ने उनको नाम दिया था गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी। तो बच्चों ये हमारा फर्स्ट पॉइंट कंप्लीट हो गया। अब दूसरे पॉइंट की अगर हम बात करें तो जो गोल्जिकाए है यानी कि गोल्जी बॉडी है वो किन में अब्सेंट होती है, यानी कि किस में अनुपस्थित होती है। तो गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी की अगर हम बात करें तो एनिमल में यानी कि प्राणियों में तो क्या रहती है, ये अब्सेंट रहती है। प्राणियों में किस में अब्सेंट रहेगी? आरबीसी यानी कि लाल रक्त जो कणिका होगी उनमें क्या होगी, अनुपस्थित होगी गोल्जिका यानी कि गोल्जी बॉडी। अब हम इनकी संरचना की बात करते हैं। दो पॉइंट हमारे हो गए। अब बच्चों तीसरी संरचना की अगर हम बात करें तो संरचना कैसे इसकी स्ट्रक्चर मिलेगी। अगर अंतर्द्रव्य जालिका की बात करें जो पिछले लेक्चर मैंने आपको कवर करा दिया था, तो जो अंतर्द्रव्य जालिका थी यानी कि अंतर्द्रव्य जालिका की जो संरचना थी उसमें एक दूसरे से जो उसकी स्ट्रक्चर थी वो क्या थी, एक दूसरे से अटैच थी। तो उसके बाद जो उसकी स्ट्रक्चर की जो संरचना के प्रकार थे वो 3 प्रकार की संरचना मिल रही थी उसमें। एक तो मैंने बताई थी जो एक दूसरे से अटैच थी यानी कि चपटे कोष यानी कि चपटे थे, और दूसरे कैसे मिल रही थी, गोल थी यानी कि गोल ये मिल रही थी जिसे हमने पुट्टिका बोला था। और तीसरी जो संरचना मिल रही थी वो नलिका के आकार की मिल रही थी, एक दूसरे से जुड़ी हुई थी, नलिका के रूप में थी और अशाखित थी। ठीक है, शाखाओं में बटी हुई थी, अशाखित थी। तो ये हमने पिछले लेक्चर में मैंने इसकी संरचना बताई थी अंतर्द्रव्य जालिका की। लेकिन मैंने यहाँ पर क्यों बताया, इसकी स्ट्रक्चर यहाँ पे मैंने क्यों आपको बताई, इसलिए बताई क्योंकि जो हमारी गोल्जिकाए है, गोल्जी बॉडी है, उसकी संरचना जो होगी इन तीनों प्रकार की संरचनाओं से मिलकर बनी है। जैसे अगर मैं बात करूँ जो गोल्जिकाए है यानी कि गोल्जी बॉडी है वो कैसे हैं, चपटे कोष हैं। लेकिन ये जो इनकी स्ट्रक्चर है ये डायरेक्टली जुड़ी हुई नहीं है, लेकिन इनडायरेक्टली अगर हम बात करें जैसे नलिकाएं हैं तो ये आपस में क्या है, एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जैसे इनडायरेक्टली अगर हम यानी कि डायरेक्टली हम कह नहीं सकते कि ये जुड़ी हुई है, लेकिन इनडायरेक्टली क्या है, ये आपस में जुड़ी हुई है एक दूसरे से। जैसे अगर हम बात करें जैसे चपटे कोष थे, ऐसी क्या है, नलिका है, लेकिन ये एक दूसरे से जुड़ी हुई नहीं है। उसके बाद हमने बात करी नलिकाओं की, जैसे ये नलिका है तो ये भी इसमें नलिकाएं मिल रही है। और उसके बाद करें यानी कि आशय और पुट्टिका की, तो ये भी इसमें आशय पुट्टिका क्या हो रही है, इसमें आशय पुट्टिका इसमें संरचना क्या है, मिल रही है। तो आशय पुट्टिका जैसी भी इसमें संरचना जुड़ी हुई है। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो गोल्जिकाए यानी कि गोल्जी बॉडी है वो क्या है, अंतर्द्रव्य जालिका से मिलकर बनी है। जो उसका निर्माण है गोल्जिकाए का, तो वो किससे, जो अंतर्द्रव्य जालिका है उससे मिलकर उसका निर्माण हुआ है। यानी कि चपटे कोष भी इसमें मिल रही है और पुट्टिका आशय भी इसमें मिल रही है और नलिकाएं भी इसमें मिल रही है। तो तीनों को जो संरचना थी अंतर्द्रव्य जालिका की, तो उनसे जो मिलकर बनी है वो क्या है, गोल्जिकाए है, गोल्जी बॉडी है। तो ये हमारे हो गए 3 पॉइंट। अगले पॉइंट की बात करते हैं हम।
अगर हम चौथे पॉइंट की बात करें तो जो कोशिका के अंदर जो अंतःद्रव्य जो गोलजिकाएं मिलेगी तो वो कहाँ पर मिलेगी। अगर हम बात करें जैसे एक कोशिका है, कोशिका में केंद्रक मिलेगा, केंद्रक के पास क्या मिली थी, अंतःद्रव्य जालिका मिल रही थी। लेकिन जो अंतःद्रव्य जालिका थे उसके जस्ट पास क्या मिलेगी, गोलजिकाएं मिलेगी। लेकिन गोलजिकाएं अंतःद्रव्य जालिका के पास से मिलकर कोशिका झिल्ली तक क्या होगी, फैली होगी। तो हम कह सकते हैं कि अंतःद्रव्य जालिका के पास गोलजिकाएं मिलती है और कोशिका झिल्ली तक फैली रहती है। यही मैंने आपको चौथे पॉइंट में समझाया और यही मैंने आपको यहाँ पर लिखकर बताया है। तो ये हो गया हमारा फोर्थ पॉइंट। अब फिफ्थ पॉइंट की बात करते हैं कि जो केंद्रक के पास यानी कि अंतःद्रव्य जालिका के पास जो संरचना मिलेगी उसे क्या कहेंगे, और जो उसके दूर मिलेगी यानी कि कोशिका झिल्ली के पास मिलेगी उसे क्या कहेंगे। अगर हम बात करें अंतःद्रव्य जालिका के पास जो इसकी संरचना मिलेगी उसे कहेंगे हम शिरा, यानी कि जो अंतःद्रव्य जालिका के जो पास मिलेगा सिरा उसे क्या कहेंगे हम, शिरा। शिरा क्या करता है, एक निर्माणकारी सतह की तरह कार्य करता है। लेकिन जो दूर वाला सिरा है इसका यानी कि जो कोशिका झिल्ली के पास है उसे क्या बोलेंगे हम, ट्रांसिरा। यानी कि ट्रांसिरा क्या करेगा, एक परिपक्व सतह की तरह कार्य करेगा। तो ये इसके कार्य हो गए। और इसे हम क्या कहेंगे, शिरे को उत्तल और जो ट्रांसिरा है उसे क्या कहेंगे, हम अवतल कहेंगे। तो ये हमारा हो गया 5 पॉइंट। तो एक निर्माणकारी सतह मिलेगी इसमें जो अंतःद्रव्य जालिका के पास होगा जिसका उसका सिरा, और जो दूर होगा यानी कि उसका झिल्लिका के पास होगा उसे क्या बोलेंगे हम, परिपक्व सतह यानी कि ट्रांसिरा। कुछ गोलजिकाएं ऐसी होती हैं जो प्रोटीन का क्या करती हैं, स्थानांतरण करती हैं। यानी कि जो गोलजिकाएं कुछ प्रोटीन निकालेंगी लेकिन वो कोशिका झिल्लिका से बाहर निकालेंगी। ऐसा क्यों होगा, कुछ कोशिका झिल्ली के बाहर निकालेंगी प्रोटीन, कुछ क्या होंगी, कुछ अंदर निकालेंगी। लेकिन इसलिए ये क्यों ऐसा करती है, क्योंकि इन्हें पाचन करने के लिए क्या करना पड़ता है, कुछ प्रोटीन को कोशिका झिल्ली के बाहर पाचन करने के लिए कोशिका झिल्ली से बाहर जाएंगे प्रोटीन, और कुछ कोशिका झिल्ली में अंदर ही उनका पाचन होता रहेगा। तो ठीक है, ये 5 पॉइंट हमारे हो गए। अब ये है हमारा 6 पॉइंट। तो जो प्रोटीन होंगे ये पुटिका से होते हुए प्रोटीन या एंजाइम कह लो, ये क्या होंगे, पुटिका से होते हुए गोलजिकाई की पुटिका से या आशय से होते हुए क्या होंगे, ये कोशिका झिल्ली तक फैलेंगे। तो कोशिका झिल्ली तक जैसे ही फैलेंगे तो यहाँ पर आके ये फट जाएंगे। और क्यों फटेंगे, क्योंकि इन्हें क्या करना है, प्रोटीन का पाचन करना है। तो प्रोटीन या एंजाइम का पाचन कराना है, इसलिए क्या होंगे पुटिका से। तो इसलिए क्या करेंगे, प्रोटीन एंजाइम का स्थानांतरण करेंगे गोलजिकाई से आशय पुटिका के द्वारा क्या होगा, इनका स्थानांतरण होगा। और कहाँ पर होगा, कोशिका झिल्लिका के बाहर होगा। और किस लिए होगा, ताकि ये क्या करे, एंजाइम या प्रोटीन का पाचन कर सके। अब बात करते हैं हम, ये होगा हमारा 6 पॉइंट। अब हम 7 ये हमारा हो गया 5th पॉइंट, 6 पॉइंट हो गया है हमारा। अब 7 पॉइंट की बात करते हैं। कुछ ऐसे भी होते हैं प्रोटीन या पाचक जिनका प्रोटीन या एंजाइम कह दो, प्रोटीन या एंजाइम ऐसे होंगे जिनका पाचन क्या होगा, कोशिका झिल्लिका के अंदर ही होगा। तो वो कैसे होगा, तो जो जैसे केंद्रक मिल रहा है इसमें, शिरा इसके अंतःद्रव्य जालिका के पास मिलेगा, और ट्रांसिरा जो क्या मिलेगा वो कोशिका झिल्लिका के पास मिल रहा था। अगर हम बात करें इसमें ये मिलेंगी जो जैसे, तो ये क्या करेंगी, जो पुटिका या आशय होंगी ये यहाँ से आती हुई शिरे से ये कहाँ पर होंगी, ट्रांसिरे पर ही क्या होंगी, फट जाएंगी। तो इसे क्या बोलेंगे हम, रिक्तिका। यानी कि एक रिक्तिका आएगी, एक रिक्तिका जैसे ही आएगी तो ये फट जाएगी। जैसे ये फटेगी एक इससे रिक्तिका निकलेगी और दूसरा क्या निकलेगा, इससे लाइसोसोम निकलेगा। यानी कि ये ट्रांसिरे पर फट जाएगी। अगर यहाँ पर क्या होगा, उसका पाचन होगा, प्रोटीन का क्या करेगी, पाचन करेगी। तो ठीक है, और इस जो यहाँ पर ये फटेगी आशय या पुटिका के द्वारा आएगी प्रोटीन, यहाँ पर आके जैसे ही फटेगी एक रिक्तिका निकलेगी, से एक रिक्तिका निकलेगी और एक क्या निकलेगी, लाइसोसोम निकलेगी। और जो ये होगी जैसे ही फटेगी इसे क्या बोला हमने, गोलजिकाई रिक्तिका।
यानी कि जो सिरे से आते हुए आज से पुटिका का स्थानांतरण होगा वो ट्रांससिरे पे आकर जैसे ही फटेंगी, जैसे ही आएगी तो इसे क्या बोला हमने, गोलजिकाई रिक्तिका। लेकिन इससे एक निकलेगी रिक्तिका जैसे ही फटेगी और दूसरे निकलेगी लाइसोसोम। तो ये इससे इनके कार्य क्या होंगे, आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो इसका क्या हुआ, पाचन जो होगा कोशिका झिल्लिका के अंदर ही होगा। वैसे जो पहले मैंने बताया 5 पॉइंट, उसमें क्या हो रहा था, कोशिका झिल्लिका के बाहर क्या हो रहा था, प्रोटीन का पाचन का एंजाइम हो रहा था। लेकिन इसमें क्या होगा, कोशिका झिल्लिका के अंदर ही होगा। तो ये मैंने बताया आपको, जो ट्रांससिरे से सिरे से आएगी ट्रांससिरे तक, उसे मैंने क्या बोला, गोलजिकाई रिक्तिका। और जो गोलजिकाई रिक्तिका होगी यहाँ पर आके फटेगी, एक निकलेगी इसमें से रिक्तिका और एक निकलेगी लाइसोसोम। तो दो संरचना का इसमें क्या होगी, दो इसमें संरचना निकलेगी। तो ठीक है, ये हमने यहाँ तक कवर किया। आज मैंने ये आपको कंप्लीट करा दिया, गोलजिकाई और गोल्जी बॉडी। तो आई होप कि बच्चों आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो, तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। तो ठीक है बच्चों, अगले लेक्चर मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो आप सभी का धन्यवाद।